हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी की सीरीज़ में जो है आपका प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रस्तावना से रिलेटेड जो है एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो वो पहले 2 वीडियोज़ ज़रूर देख ले। तो आज की इस वीडियो में जो है प्रस्तावना से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आइए प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझने के लिए बिना वक्त गंवाए जो हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शंस में हम लोग पहले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग थे। तो ये टोटली गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपका मूल संविधान के अंग नहीं थे, बल्कि यह जो है यानी उक्त शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यानी कि ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो ये शब्द जोड़े गए। और एक शब्द यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के अलावा एक और शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, अखंडता। तो ये जो तीनों शब्द है आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए थे। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी उक्त शब्द जो है 1976वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय जो है संविधान ने दोस्तों वह लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र का अर्थ है दोस्तों यहाँ जो है जो यानी राष्ट्राध्यक्ष होगा या राज्य का जो प्रधान होगा वह जो है लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तहत यानी कि इलेक्शन या जिसे हम चुनाव भी कहते हैं, तो इलेक्शन के थ्रू जो है वह सरकार में सत्ता में आएंगे। और गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष है उसका जो पद है वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति का बेटा जो है राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि यह जो है चुनाव के माध्यम से आएगा और एक सीमित अवधि के लिए आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चुना गया तो वह उम्र भर के लिए राष्ट्रपति रहेगा या प्रधानमंत्री चुना गया तो वह उम्र भर के लिए प्रधानमंत्री रहेगा, ऐसा नहीं है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे संवैधानिक प्रमुख हो या फिर वह आपका यानी संवैधानिक प्रमुख हो जैसे कि राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख आपका जैसे प्रधानमंत्री, तो जो भी पद होगा वह जो है आपका वंशानुगत ना हो करके वह जो है आपका इलेक्शन के माध्यम से यानी चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत वह सत्ता में आएंगे। तो ये हो गया आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। और इसका विस्तृत अर्थ जो मैंने आप लोगों को इस प्रश्न के माध्यम से बता दिया, तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है दोस्तों, अब वर्णित लोकतंत्र को जो है आपको राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी अपनाया गया है, सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी अपनाया गया और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी अपनाया गया। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है जनता जो है
आपको सर्वोच्च सत्ता में निहित है, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ जो है इस शब्द से होता है, हम भारत के लोग, भारत के लोग। तो ये जो भारत के लोग हैं, तो ये भारत के लोग कौन है दोस्तों? तो ये भारत के लोग मैं हूँ, आप हो, जो संविधान निर्माता है वो है, यानी भारत में हर निवास करने वाला नागरिक जो है वह भारत की जनता है, और वही जो है सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जो संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान और उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना के तहत ही जो है आपको भारतीय यानी भारत की जो है आपका संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो उनकी जो विस्तृत जो व्याख्या है वह जो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में जो है इसका जो है यानी व्याख्या इसकी की गई है। तो किसकी दोस्तों? प्रस्तावना की आपके जो मूल आदर्श है, उद्देश्य है, उसकी रूपरेखा जो है आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारतीय यानी संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार की जो विचार को भारतीय संविधान के जो है आपका प्रस्तावना में जो है शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना से संविधान की यानी प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, संविधान को लागू करने की तिथि। क्योंकि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को जो आप पढ़ोगे तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि किस दिन इसे अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है, किंतु उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि इसे लागू कब किया गया है या कब किया जाएगा। तो संविधान को लागू करने की तिथि का उसमें जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है दोस्तों, यह बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बाकी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो है उद्घोषित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसकी भी उद्घोषित करता है, यानी इसका भी जिक्र किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी जिक्र किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है इसका जिक्र प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है दोस्तों वह जो है भारत और इंडिया का जो है नाम उल्लेखित किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों आपका भारत की जनता के द्वारा जो है स्वीकृत है, क्योंकि यहाँ इसकी शुरुआत जो है हम भारत के लोगों से होती है। तो यहाँ जो है भारत के लोग यानी भारत की जनता है जो सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है, और उसी के द्वारा जो है इस संविधान को स्वीकृत भी किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो दोस्तों भारत की जो संप्रभुता है वह जो है आपका भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता जिसे चाहे तो आप बीजेपी की सरकार बना दे, चाहे कांग्रेस की सरकार बना दे, या चाहे तो आपका गठबंधन की सरकार बना दे, तो यह जनता में पावर है कि वह किसकी सरकार बना दे और किसकी सरकार वह गिरा दे। तो इसलिए जो है भारत की संप्रभुता जो है आपका कहाँ निहित है दोस्तों, तो भारत की जनता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और इस डेट का जिक्र जो है आपका प्रस्तावना में भी दिया हुआ है कि इस डेट को जो है अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है हमारे संविधान को। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, किंतु इसे लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, यानी ठीक 2 महीने बाद। तो आखिर ये 2 महीने का इंतज़ार क्यों किया गया दोस्तों, क्यों जब बनकर यानी संविधान पूर्ण रूप से जब 26 नवंबर को ही तैयार हो गया, तो फिर 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे एक कारण है कि दोस्तों आपका 1930 में जो है यानी कि 26 जनवरी 1930 में जो है पहली बार भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस वजह से जो है यह दिन जो है आपका क्रांतिकारियों के लिए, कांग्रेस के सदस्यों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी जो 2 महीने का वेट किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, और उसके कारण भी मैंने आप लोगों को बताए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत या अंगीकार किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, मैंने अभी ही बताया कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस डेट का जिक्र आपका प्रस्तावना में भी है, किंतु इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने बाद। और क्यों लागू किया गया 2 महीने बाद, तो इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है आपका यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इसे अंगीकृत किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1950 में, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी जो है हम प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बने, और यह संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है हमारा कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, वो भी 1976 के 42वें संविधान
संशोधन में। और इसमें जो है 3 मूल रूप से शब्द जोड़े गए इस संशोधन में। एक आपका समाजवादी, एक आपका पंथ निरपेक्ष और एक आपका अखंडता। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक बार जो है इसमें संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों प्रथम संशोधन जो है प्रस्तावना में आपका 1976 में किया गया। प्रथम कहिए कि लास्ट कहिए, एक ही बार जो है संशोधन हुआ प्रस्तावना में। और यह संशोधन जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत लंबा है दोस्तों, तो इसका फॉन्ट जो है आपको छोटा करके मैं दिखाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, भारत को यानी कि यह जो है प्रस्तावना लिखा गया है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है यह प्रस्तावना जो है अंगीकृत किया गया था। तो इस वजह से इसका अर्थ जो है आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को जो है कौन सा एक जो है यानी शब्द है जो वायदा के रूप में जो है संविधान वादा यानी कि नहीं करती है उपलब्ध कराने का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका पूजा की समानता, बाकी विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, इन सब को जो है यानी कि उपलब्ध कराने की जो है वादा किया है संविधान की प्रस्तावना में, किंतु पूजा की समानता के उपलब्ध कराने की जो है यानी उपलब्ध कराने का वायदा नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना है। तो जो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया संविधान दोस्तों, उसमें जो है आपका इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो शब्द है आपका इसमें सम्मिलित नहीं थे मूल संविधान में दोस्तों। ये तीनों शब्द जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग ये प्रश्न जो है कूट में है, देखते हैं इसका कूट में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि आपका मूल संविधान में जो है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है नहीं थे, और ये गणराज्य शब्द जो है मूल संविधान में ही थे। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में जो है स्थान दिए गए हैं दोस्तों, और कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों।
तो पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत व उद्देशिका बना, तो सही है दोस्तों। जो उद्देशिका जो है आपका पंडित नेहरू की ही जो है देन है। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसकी प्रकृति न्याय के योग्य नहीं है, तो ये भी सही है दोस्तों। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका यानी कि इसका ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें संशोधन के बारे में जो है कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाकी ये चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही, यानी 1, 2 और 4 सही है। तीसरा जो आपका गलत है, तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा है दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ देखिए दोस्तों, केवल 1, 2 और 4, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही है, और तीसरा जो है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसका जिक्र प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन है दोस्तों आपका 42वें संशोधन अधिनियम 1946 में हुआ था, उसमें किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो दोस्तों वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है प्रजातंत्र। यानी प्रजातंत्र के तहत जो है प्रजा जो है यानी वयस्क मताधिकार के तहत जो मतदान करने का अधिकार प्राप्त करती है, और इसके आधार पर जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का जो है चुनाव होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि आपका बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है आपका पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए इन प्रश्नों को, और अगर आप इन सारे यानी 2 वीडियो जो ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव आप लोग अगर कवर कर लोगे तो इससे संबंधित किसी भी एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो बिल्कुल देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप लोगों को तैयारी को जो है बेहतर रंग मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए।